नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात लाल सागर में छिड़े महासंग्राम की। लाल सागर में अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों में भीषण जंग छिड़ गई है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक से हूती विद्रोही बौखला गए हैं। उन्होंने अमेरिका के ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर शिप पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। देखिए यह रिपोर्ट। लाल सागर में खूनी इंतकाम। अमेरिका और हूती विद्रोहियों में महासंग्राम। अमेरिका ने यमन में कोहराम मचा दिया। यमन की राजधानी सना और बंदरगाह होदेदोह को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया। हर तरफ आग के शोले और धुएं के गुबार उठ रहे हैं। हमले से हूती विद्रोहियों की कमर तोड़ दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद वॉर रूम से हूती विद्रोहियों के खिलाफ इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुए और हूती को नेस्तनाबूद करने की कसम खाई। हूती पर यह अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला। हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें हूती के कई लड़ाके ढेर हो गए। इस अमेरिकी कार्रवाई से हूती बौखला गया है और उसने भी अमेरिका पर हमले शुरू कर दिए। हूती के प्रवक्ता याहिया सारिया ने दावा किया कि हूती सेना ने 24 घंटे में अमेरिका पर उत्तरी लाल सागर में 2 बड़े हमले किए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को निशाना बनाया है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। हूती विद्रोहियों ने यह भी दावा किया कि उनके हमले से अमेरिका के फाइटर जेट को वापस जाने और जंगी जहाजों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। दुश्मन के विमान वाहक पोत और उसके कई युद्धपोतों पर कई मिसाइलों और ड्रोन को दागने के बाद उसके युद्धक विमानों को अपने प्रक्षेपण स्थल से वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया है। इसमें अमेरिका के जंगी जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में दिखाया गया है। साथ ही अपने लड़ाकों के जहाजों पर उतरने और कब्जा करने की तस्वीरें दिखाई गईं। हूती ने अपने मिसाइलों की ताकत दिखाकर भी अमेरिका को तबाह करने की धमकी दी। समंदर में भयानक जंग का सीन का वीडियो जारी किया। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप पर हमले और प्रोपेगेंडा वीडियो को जारी करके हूती के चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमले बंद नहीं किए तो हूती तबाही मचा देंगे। लाल सागर में अमेरिकी जहाजों की एंट्री पर बैन लगा दिया। हूती विद्रोहियों ने पिछले 16 महीने से लाल सागर और अदन की खाड़ी में आतंक मचाया हुआ। नवंबर 2023 से अब तक हूती ने लाल सागर में कुल 319 जहाजों पर हमला किया,
जिसमें से 174 हमले लाल सागर में पेट्रोलिंग के दौरान अमेरिकी युद्धपोतों पर हुआ, तो वहीं 145 अटैक कार्गो शिप पर किया गया। लाल सागर में अमेरिका और हूती के बीच छिड़ी इस जंग के बीच चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अमेरिका के खुफिया सूत्रों का दावा है कि लाल सागर और अदन की खाड़ी में खड़े 3 ईरानी युद्धपोत हूती विद्रोहियों की मदद कर रहे हैं। हूती को वास्तविक समय की खुफिया जानकारी मुहैया करा रहे हैं, जिससे हूती विद्रोहियों को इजरायल से जुड़े जहाजों और अमेरिकी वॉरशिप पर हमले में मदद मिल रही है। अमेरिका पहले से ही आरोप लगाता रहा है कि हूती विद्रोहियों की ईरान मदद कर रहा है। ईरान ही उन्हें हथियारों की सप्लाई करता है। हालांकि ईरान हमेशा से इंकार करता रहा है। हूतीज ने इजराइल को धमकी दी कि अगर आप गाजा के अंदर ह्यूमन एड बंद करेंगे तो हम तुम्हारे शिप के ऊपर फिर हमले शुरू कर देंगे। इसलिए और बाब एल मंडेब स्ट्रेट में इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ओवरवेलमिंगली लीथल अटैक ऑर्डर किए हैं हूतीज के ऊपर, उनके पॉलिटिकल हेडक्वार्टर पर। उनके कई कमांडर जो मारे भी गए इस रेड में, उनके रेजिडेंसेस पर, पावर स्टेशंस के ऊपर हमले किए और हमले जारी हैं। और अमेरिका ने कहा है ईरान को कि वो बिल्कुल सपोर्ट ना करे हूतीज को। हूती के हथियार अमेरिका के लिए भी मुसीबत बने हुए हैं, क्योंकि लगातार हमलों के बावजूद अमेरिका ये पता नहीं लगा सका कि हूती के पास कितने हथियार हैं और उन्हें हूती ने कहां छिपा कर रखा है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हूती के पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं। अगर हूती के मिसाइल जखीरे की बात करें तो उसके पास पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज 2150 किलोमीटर, टाइफून मिसाइल इसकी रेंज 1600 से लेकर 1900 किलोमीटर, कद्र मिसाइल इसकी रेंज 1400 किलोमीटर, कुद्स क्रूज मिसाइल इसकी रेंज 1350 किलोमीटर, बुरकान 2 मिसाइल इसकी रेंज 1000 किलोमीटर, अल मंदाब 2 एंटीशिप मिसाइल इसकी रेंज 300 किलोमीटर और सैयद 2C मिसाइल इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। हूती विद्रोहियों के पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत इजराइल भी झेल चुका है। हूती ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया था। माना जा रहा है कि अमेरिका के लिए हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल ही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि लाल सागर में मौजूद अमेरिकी वॉरशिप को अगर हूती ने इस मिसाइल से निशाना बनाया तो कोहराम मच सकता है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने का मतलब है कि अमेरिका फिर हूती को समंदर में ही दफन कर सकता है, यमन का नामो निशान नक्शे से मिटा सकता है। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।